द्वारा वीडियो का एग्ज़ाम कराया गया। तो जो अनऑफिशियल आंसर की है उसमें क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो जो पेपर हुआ था उसमें जो पहला हमारा सेक्शन था हिंदी का, उसमें देखते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन था, सिय वदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, निरोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा निधन रोग में। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है निरोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो भट्टी में ईंधन नहीं था। ये शुद्ध ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें जो कुछ रचनाएं दी हुई थी और राइटर्स के नाम दिए हुए थे। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में तातखू जावी मरु इस मौन लोकगीत का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने का दिया हुआ था दोस्तों। इसका मेरे को अभी आंसर मिला नहीं है तो उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों, विलोम युग विलोम शब्द युग्म। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बहुत सारे व्यंजन को हमें छांटना था। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन 9 था, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सामयिक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर था। कथन 1 जो है वो गलत है, कथन 2 जो है वो सही है। 10वां क्वेश्चन था, भारत में द्विभाषी कंप्यूटर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में काम कर सकता था, उसका नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो आदरणीय है, इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है आदरणीय और उत्पीड़न में। तो क्योंकि आदरणीय में निय उपसर्ग होता है, अनंत में अन, सावधान में भी अन। तो उत्पीड़न या फिर आदरणीय में से कोई एक आंसर सही होगा। वैसे मैंने तो आदरणीय लगाया है, बाकी आप इसमें थोड़ा देख लेना। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द जो है दोस्तों ये मेरे को मिला नहीं अभी। 13वां क्वेश्चन, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रियश्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जा सकता है? तो दोस्तों समाचार पत्र जो होते हैं उसमें हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चौथा था, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है दाजू, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सूची 1 और 2 का मिलान करना था दोस्तों, ये मेरे को मिला नहीं अभी क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, चौथारी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका दोस्तों जो देवनागरी लिपि है, चौथारी भाषा की भी लिपि देवनागरी, करेक्ट आंसर है इसका। खाण मुने ऐटी कमर लागी पैटी कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है झूठी शान दिखाना। 18वां जो क्वेश्चन है, सिंह पलियोना मुहावरे का अर्थ जो है दोस्तों लड़ाई के लिए तैयार होना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका दोस्तों इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था दोस्तों, ऑप्शन बी एंड सी में। तो मैं ऑप्शन बी एंड डी में सॉरी, तो ऑप्शन बी मेरे को करेक्ट लग रहा है। वैसे मैंने तो डी लगाया है, अब आप देख लेना आपने जो भी करा हो। और क्वेश्चन नंबर 20 था, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें तो इंद्रदेव जो है वो वज्रपाणी होते हैं। तो ऑप्शन ए का जो है का तीसरा होगा। तो ये ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन है। 220 क्वेश्चन हिंदी के हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। 21वें क्वेश्चन से हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता ये दिया हुआ था दोस्तों। तो 21वें नंबर जो था इसमें पासा दिया हुआ था, 555 दिख रहे थे, 1 2 3 6 दिख रहा था, 1 2 भी दिखा, लेकिन हमें कहीं 4 नहीं दिख रहा था दोस्तों। तो 5 के नीचे 4 होगा, तो हमने ऑप्शन डी जो है वो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है और होना भी चाहिए।
दोस्तों ये भी संग क्लास दी हुई थी, इसमें जो ये वाली आकृति है वो तीसरी आकृति को रिप्लेस करेगी, तीसरे नंबर की आकृति को, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों 23वां ये जो क्वेश्चन दोस्तों वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सॉल्व हो गया था, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 किलोमीटर एक संयुक्त परिवार में दोस्तों, इसमें जो ये मेल फीमेल का मैंने पैटर्न बनाया था यहाँ पे, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फीमेल निकल के आ रही थी दोस्तों, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था इसका। और इसमें दोस्तों ये जो सॉल्व किया था इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था 25वें क्वेश्चन का। दोस्तों मेरा साइड जो था वो डी था, अगर आपका कोई और होगा तो आप मेरे अकॉर्डिंग देख लेना उसको, ठीक है। तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की जो गणना थी वो 27 इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों। और 27वां जो क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट आंसर था, क्योंकि इसमें जो मांसाहारी लोग थे वो अलग हो जाते हैं और आलू और टमाटर खाने वाले लोग अलग। कुछ लोग जो थे वो दोनों चीज़ें खा रहे थे वो, और ये जो चक्र है वो भोजन दोपहर के भोजन के लिए प्रयोग किया गया था। 28वें क्वेश्चन में भी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है सी एंड डी में। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो सी लगाया है, क्योंकि इधर इस टाइप का बन के इधर जाली जाली जैसी आएंगी, तो ये आ जाएगा दोस्तों 28वां क्वेश्चन का ऑप्शन सी। दोस्तों जो 29वां क्वेश्चन है, इसका जो है ये काफ़ी इजी था, तो इसमें यही सिंपल प्लस करना था, 2 + 4 + 8 +16, तो ये हमारा पैटर्न बन के 33 जो था वो आ रहा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30वें क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्व करने के बाद दोस्तों ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, इसको ऑप्शन जो है वो ए 17 जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा था मेरा। 31वां क्वेश्चन था दोस्तों, यूआरएल में अपलोड नहीं होता दोस्तों, आईपी एड्रेस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि डोमेन फाइल का नाम प्रोटोकॉल तीनों चीज़ें डोमेन यूआरएल में उपस्थित होती हैं। 32वां क्वेश्चन, भारत के निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो हमें पहले का जब ए का पहला मिल रहा है तो बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 34वां जो दोस्तों क्वेश्चन है, उसमें सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना था, तो ये दोस्तों सूची वाले मैंने अभी देखे नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं एक वीडियो बना दूंगा। 35वां क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें जो 5 वर्ष की योजना धर्म सम्मेलन था, उसका सही आंसर अशोक होगा दोस्तों, ऑप्शन है। 1857 के जो विद्रोह था उसको सैनिक विद्रोह जो दोस्तों कहा गया, वो सर जॉन लॉरेंस और सीले, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है, जन जानकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी से बढ़ती है, दोस्तों ये आप देख लेना, ये मैंने किया नहीं है। 38वां जो क्वेश्चन था दोस्तों, सूची मिलान करना था, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन था दोस्तों, 2022-23 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, दोस्तों ये मैंने किया नहीं अभी, तो भी आप देख लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है 1 और 2, यानी पूंजी का समान वितरण, भूमि और उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, ये दोनों गलत हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, दोस्तों ये भी मैंने अभी किया नहीं है। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 43वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, दोस्तों ऑप्शन डी एंटीवायरस जो है वो एक उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, इसको आप रिमार्क में बाकी अपने स्तर से चेक कर लेना।
44 मैंने किया नहीं दोस्तों। 45वां क्वेश्चन जो था, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स होता है? इसका तो बिल्कुल कंफर्म आंसर लिनक्स ही होगा, क्योंकि लिनक्स में जो काफ़ी डेवलपर वगैरह है वो काम करते हैं। विंडोज़ iOS इनमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और ये ओपन सोर्स एक ओपन सोर्स नहीं होता है। 46वां क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी 46वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, चीड़, देवदार, सागौन और बांस। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है, यहाँ एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका। 48वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? दोस्तों ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। G20 देशों का सही संयोजन दोस्तों, ये भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत में G20 सम्मेलन चल रहा है, भारत हमारा हिंदुस्तान इसकी मेजबानी भी कर रहा है जी। 50वां क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बाकी सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति और वार्षिक, तीनों से ही बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए कारगर हैं ये तीनों। शिवाजी के प्रशासन को दोस्तों अष्टप्रधान कहते थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए? दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये आर्य समाज के 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। क्वेश्चन 53वां है दोस्तों, ये मैंने देखा नहीं है, इसको आप देख लेना। 54वां क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री में से कौन बने? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने, इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और चौधरी चरण सिंह यूपी के राष्ट्र मुख्यमंत्री थे, और एच डी देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये दोनों प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों क्वेश्चन 55 का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन डी। 56वां क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नवरत्न परिषद का संबंध था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होना चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त वो सेम ही होता है दोस्तों, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। 58वां क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, तो इसमें दोस्तों जो लिखा गया है, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये गलत है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये सागर के पीछे हटने से मरुस्थल सूखकर मैदान बन जाते हैं, सही है। अब भारत का जो कच्छ का मैदान है वो भी ऐसे ही बना हुआ है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन, कौन से डिवाइस को कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सीपीयू जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। 16वां क्वेश्चन, ये अब उत्तराखंड से संबंधित जानकारी जो थी, उत्तराखंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, तो उत्तराखंड के राज्य में छठवारा प्रथा दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने इसका जो आंसर है वो विवाह आमंत्रण ऑप्शन सी लगाया है, आप देख लेना आप लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। काली कुआं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही बात है। जौल जीवी काली और गौरी के संगम पर अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों जो है वो करेक्ट होंगे, एकदम दोनों सही हैं। कल्याण पौल दोस्तों ये मेरे को मिला नहीं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो नौकुचिया ताल जो है दोस्तों नैनीताल में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दी पिलीग्रिम, ये भी दोस्तों मैं ढूंढ नहीं पाया, मेरे को मिला नहीं। 66वां है दोस्तों, जो परियोजना है वो कौन सी कहाँ चल रही है? तो कोटबाग दोस्तों, कोटबाग से ही मैंने पहचान लगाई थी, कोटबाग जो है वो नैनीताल में पड़ता है, ये नैनीताल में है, तो डी का मैंने जब फर्स्ट देखा तो डी का फर्स्ट दोस्तों ऐसे 2 में दिखा रहा था, लेकिन जो ये
सोनप्रयाग परियोजना है, ये रुद्रप्रयाग में है। तो इसका जब दूसरे का थर्ड ऑप्शन बी का थर्ड, तो दोस्तों ये जो बी है वो करेक्ट आंसर है इसका। निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण और उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकथाम करने के लिए की गई थी ये योजना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 69 लेखा कौन की रचना? दोस्तों ये मैं आप देख लेना इसको। शाहजहाँ के दरबार में कौन दो चित्रकार थे? दोस्तों मेरे हिसाब से मौलाराम और दसवंत होने चाहिए, बाकी आप इसको भी देखना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है हीरा लाल और मंगत राम में, ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मौलाराम होना चाहिए, अदरवाइज आप देख लेना इसको। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल तिलक? दोस्तों ये भी मेरे को मिल नहीं पाया। शिवदत्त वाला दोस्तों था, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, ये दोस्तों अल्मोड़ा से संबंधित है। अल्मोड़ा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो भारत रत्न थे हमारे। तो ऑप्शन जो बी था उसका मैंने फोर्थ देखा, और फिर मैंने जो इसमें फोर्थ तो दो में दिया हुआ था, तो ऑप्शन जो हमारे करवान सिंह नेगी जो थे वो विक्टोरिया क्रॉस उनको दिया गया था। तो पहले का मैंने तीसरा और चौथा देख के जो ऑप्शन डी है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। 74वां मैंने किया नहीं है। 75वें का दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मान सिंह, श्याम सिंह, महिपत शाह, सॉरी मान शाह, श्याम शाह, महिपत शाह, पृथ्वीपत शाह। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, पीताम्बर दत्त वर्तमान हिंदी साहित्य में टी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति, उन्होंने अपना शोध किस भाषा में प्रस्तुत किया? दोस्तों मेरा हिसाब से कुमाऊनी या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने कुमाऊनी लगाया है, बाकी आप देख लेना। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकेडमी स्थित है? तो ये भवाली में है दोस्तों, ये भवाली करेक्ट आंसर होगा इसका। ये दोस्तों सम्मिलित करना था। महात्मा गांधी दोस्तों सबसे पहले आए थे नैनीताल में, तो ए के साथ वन जाना चाहिए। देन इसका दोस्तों आंसर डी होगा, और डी का जो है दोस्तों वो फोर्थ होगा, तिलाड़ी। और समय विनोद का दोस्तों सी होगा, ताड़ीखेत। और फोर्थ का जो है उत्तराखंड क्रांति दल, वो मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। दोस्तों कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा किसको कहा जाता है? दोस्तों मैंने कमिश्नर ट्रेल को लगाया है, वैसे इसमें कमिश्नर रैमजे भी हो सकता है, तो ये भी क्लियर नहीं है दोस्तों अभी, लेकिन मैंने कमिश्नर ट्रेल लगाया है, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। जो 82वां क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों 83वां क्वेश्चन, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथूपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? दोस्तों ऑप्शन सी जो है भवानी सिंह इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये प्राचीन नाम दिए हुए हैं या आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो कालो डंडा जो था दोस्तों लैंसडाउन का पुराना नाम था, और योगेश्वर जो है वो जागेश्वर का पुराना नाम था, और गोथला जो है वो हम गोपेश्वर को कहते थे। दोस्तों जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। कोयटी दोस्तों ये मेरे को मिला नहीं, आप कमेंट में बताना मेरे को इसका आंसर क्या हो सकता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक को ए दूसरे को आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। कारण आर श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। दोस्तों ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। पेपर काफ़ी टफ आया था दोस्तों इस बार का, लेकिन देखो कट ऑफ क्या जाती है। अभी इस आंसर के बाद कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो मालिनी का किला है ये काशीपुर में नहीं है, विशाल का किला जोशीमठ में नहीं है। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मेरे को खगमरा का किला जो है अल्मोड़ा, और वो सही लगा, तो मैंने ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन फोर था उसमें, तो वो लगा दिया। आप इसको देख लेना, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए।
नब्बुन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर इसका तो 89 का तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, इसी से जो पहला पता चल गया था। देन पर्वतारोहणी जो है वो उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। 91 क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। देन आप इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन आप देख लेना जैसा भी हो इसका। 92 का भी दोस्तों केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी मैंने लगाया है, करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, बाकी इसको भी देख लेना है। 93 94 मैंने किए नहीं है दोस्तों। 94 है टी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, केवल 2 और 3। 95 उत्तराखंड में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों जो ऑप्शन इसका ए है वो करेक्ट आंसर है। 98 का दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 99 का दोस्तों कौसानी, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये कौसानी में ही है अनाशक्ति आश्रम। बाकी मानसा देवी मंदिर दोस्तों ऋषिकेश में ना होकर हरिद्वार में है। लक्ष्मी आश्रम भी जोशीमठ में नहीं है। मुगलगढ़ी जनपद भी चंपावत नहीं है। ऑप्शन जो सी था वो एकदम करेक्ट आंसर था इसका। अभी 100 का था दोस्तों, वो मैंने किया नहीं। दोस्तों ये आपकी रिकॉर्डिंग थी, अभी ऑफिशियल आंसर भी आने में थोड़ा टाइम हो सकता है, शाम तक या कल तक ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, क्योंकि जो इससे पिछले वाला फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें तो विद इन अ डे ऑफिशियल आंसर की यूके पीएससी ने कराया था वो, तो वो उसने लॉन्च कर दी थी। इसका देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लेता है। बाकी दोस्तों इसके कट ऑफ की हम बात करें तो जो ओबीसी है वो मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी टफ था, तो 40 से 45 रहनी चाहिए। और दोस्तों जो जनरल है, जनरल की कट ऑफ दोस्तों 50 से 55 रहनी चाहिए। और एससी और एसटी की कट ऑफ दोस्तों 35 से 40 नंबर के बीच में। पीएच की तो दोस्तों वही 20-25 30 के आसपास। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के तो लगभग सेम ही रहती है। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं तो उनकी कट ऑफ दोस्तों 15-20-25 के आसपास होनी चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं आंकड़े जो हैं वो ऑफिशियल तौर पे कुछ ही दिनों में हम सभी के सामने होंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो कि मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर चाहते तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बना करके उसके मैं डालूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।